इंसानी इतिहास में ना एक ऐसा दौर था जब सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल गया। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने जो हजारों साल से सिर्फ शिकार कर रहे थे, उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ये शिकारी से पशुपालक बनने की एक अविश्वसनीय कहानी है। तो चलिए आज इसी मध्य पाषाण काल की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, हजारों सालों से जमी हुई बर्फ की मोटी मोटी चादरें अब पिघल रही हैं। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल रहा है। अब इतनी बड़ी उथल-पुथल के बीच आखिर इंसानों ने खुद को बचाया कैसे? यही सवाल हमें एडेप्टेशन और इनोवेशन यानी कि खुद को ढालने और नए आविष्कारों की एक कमाल की कहानी की तरफ ले जाता है। तो इस दौर को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल। मेसो का मतलब है बीच का और लिथोस मतलब पत्थर। तो हो गया पाषाण युग का बीच वाला समय। लेकिन यह सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं था। ये असल में पुरानी दुनिया और आने वाली नई दुनिया के बीच एक पुल जैसा था, जिसने इंसानी तरक्की का एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। तो आखिर ये इतना बड़ा बदलाव शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल घटना में थीं। एक ऐसी घटना जिसने इंसानों को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर दिया। जो आखिरी आइस एज था ना, वो अब खत्म हो रहा था। बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, उनसे नदियां बन रही थीं और पूरी धरती गर्म और सूखी होती जा रही थी। और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं था। इसने तो पूरी दुनिया का चेहरा ही बदल कर रख दिया था। और ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा सोचिए। एक तरफ थी पुरानी दुनिया, जहां बर्फ की चादरें थीं और मैमथ जैसे बड़े बड़े धीरे चलने वाले जानवर थे। और दूसरी तरफ थी ये नई दुनिया, जहां जंगल और मैदान थे और उनमें हिरण और खरगोश जैसे छोटे और बहुत तेज जानवर रहते थे। तो बात एकदम साफ थी, शिकार के जो पुराने तरीके थे वो अब किसी काम के नहीं थे। तो सवाल यह है कि इस नई तेज तर्रार दुनिया में इंसानों ने खुद को ढाला कैसे? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी में। ये तकनीकी आविष्कारों की एक जबरदस्त कहानी है। तो प्रॉब्लम एकदम सामने थी। पुरा पाषाण काल के जो भारी भरकम पत्थर के औजार थे, वो इन छोटे और फुर्तीले जानवरों के सामने बिल्कुल बेकार थे। इंसानों को कुछ नया सोचना था, कुछ बेहतर करना था। और उनका जो सॉल्यूशन था वो कमाल का था। नाम था माइक्रोलिथ्स, यानी छोटे पत्थर। ये छोटे छोटे ज्योमेट्रिक शेप के पत्थर के टुकड़े थे। देखने में भले ही छोटे थे, पर काम में बहुत ज्यादा असरदार। और ये सिर्फ पत्थर के नुकीले टुकड़े नहीं थे। नहीं, ये तो उस जमाने की बेहतरीन इंजीनियरिंग का सबूत थे। त्रिभुज, समलंब, अर्धचांद जैसे एकदम सटीक आकार। ये दिखाता है कि उस वक्त के इंसान कितने माहिर कारीगर बन चुके थे। पर बात सिर्फ छोटे औजार बनाने की नहीं थी। असली जो इनोवेशन था, असली क्रांति, वो तो इस बात में थी कि इन्हें इस्तेमाल कैसे किया गया। और इसने तो शिकार का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। इसी सोच से जन्म हुआ प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी का, सीधा सीधा कहें तो तीर कमान का। इन छोटे माइक्रोलिथ्स को तीरों की नोक पर लगाया गया। अब इंसान दूर से और सबसे जरूरी सुरक्षित रहकर शिकार कर सकता था। यह सचमुच एक गेम चेंजर था। तो ये तो हुई औजारों की बात, पर मध्य पाषाण काल में सिर्फ यही नहीं बदला। इंसानों और जानवरों का जो रिश्ता था ना, उसमें भी एक रेवोल्यूशनरी बदलाव आया। इसी दौर में इतिहास में पहली बार किसी जानवर को पालतू बनाया गया। ये एक ऐसा पल था जिसने इंसानी समाज की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और वो पहला साथी कौन था? वो था भेड़िया, जो आगे चलकर बना कुत्ता। कुत्ते शिकार में मदद करते थे। जो छोटी बस्तियां बसनी शुरू हुई थीं, उनको सुरक्षा देते थे। और यहीं से पशुपालन की एक लंबी कहानी की शुरुआत हुई। ये इंसानों और जानवरों के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप की शुरुआत थी। अच्छा, तो बेहतर औजार मिल गए, नए साथी भी मिल गए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पहले सेमी परमानेंट समाज बनने लगे। मतलब इंसान अब एक जगह पर अपनी जड़ें जमाना शुरू कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि इसके सबूत हमें भारत में ही मिलते हैं। राजस्थान के बागोर में पशुपालन के सबसे पुराने निशान मिले हैं। वहीं बिहार के पैसरा में भारत की सबसे पुरानी झोपड़ी के सबूत मिले हैं। लेकिन ये बस्तियां कितनी बड़ी होती थीं, इसका एक अंदाजा हमें उत्तर प्रदेश के दमदमा से मिलता है। सोचिए, एक ही जगह से 41 इंसानी कंकाल मिले हैं। ये नंबर हमें बताता है कि वहां एक अच्छा खासा बड़ा समुदाय रहता था। दमदमा की जो कब्रें हैं ना, वो और भी गहरी बातें बताते हैं। वहां एक कब्र में 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ये किसी तरह के सामाजिक बंधन, शायद शुरुआती रीति रिवाज या फिर गहरे पारिवारिक रिश्तों की तरफ इशारा करता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी हमेशा शांत थी। सराय नाहर राय में एक कंकाल मिला है जिसमें एक तीर धंसा हुआ है। ये उस दौर के आपसी संघर्ष या शायद जंग का एक बहुत ही डरावना सबूत है। और फिर महदाह जैसी जगह है जहां हमें उनके कल्चर की झलक मिलती है। वहां हड्डी और सींग से बने गहने मिले हैं। ये दिखाता है कि वो लोग सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे बल्कि सत्सवर भी रहे थे। और वहां स्त्री पुरुष की जोड़ी में कब्रें भी मिली हैं जो शायद किसी तरह के वैवाहिक रिश्तों की तरफ एक इशारा हो सकती हैं। तो इस तरह मध्य पाषाण काल के इन सारे बदलावों ने मिलकर इतिहास की अगली सबसे बड़ी क्रांति के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। और इसी नींव पर, इसी तैयारी पर खड़ी हुई नव पाषाण क्रांति। खेती की शुरुआत, पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनाना और फिर पक्के तौर पर गांव बसाकर रहना, ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि इसकी तैयारी मध्य पाषाण काल में ही हो चुकी थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मध्य पाषाण काल सिर्फ एक ट्रांजिशनल फेज नहीं था। नहीं, ये वो दौर था जिसने इंसानों को गुफाओं से बाहर निकालकर खुले मैदानों में एक साथ समुदाय में रहना सिखाया, और इसी ने आगे चलकर सभ्यता की नींव रखी। और आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है। मध्य पाषाण काल के लोगों ने जब दुनिया बदली तो उसका सामना करने के लिए जबरदस्त इनोवेशंस किए। आज जब हम अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो हमारे इनोवेशंस क्या होंगे?